हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं प्रेमचंद, मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षा के प्रसार पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 11 के बहुत ही इम्पॉर्टेंट बिंदुओं पर क्या करने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि आज का जो बिंदु है, आज का मेरा बिंदु है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। अगर देखा जाए दोस्तों, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या होता है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है यह 1686 ईस्वी में खोजा गया, लेकिन इससे पहले गुरुत्वाकर्षण बल की खोज हुई थी। क्या गुरुत्वाकर्षण बल की खोज हुई थी? गुरुत्वाकर्षण बल की खोज 1665 ईस्वी में की गई सर आइजैक न्यूटन के माध्यम से या सर आइजैक न्यूटन के द्वारा। उसी प्रकार सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण बल की खोज 1686 ईस्वी में की गई, और ये भी किसके द्वारा की गई? ये सर आइजैक न्यूटन के माध्यम से ही की गई। इतनी बात क्लियर दोस्तों। तो हम लोग चलते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम पर। हम लोग बहुत ही विस्तार रूप से क्या करते हैं, फोकस करते हैं। तो यदि जो हेडिंग है, हेडिंग पर पहले नंबर विचार किया जाए तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण, क्या गुरुत्वाकर्षण, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। दोस्तों, ये जो नियम है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये जो नियम है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और इसी के माध्यम से सभी प्रोसेस क्या किए जाते हैं, सॉल्व किए जाते हैं। क्या सभी प्रोसेस क्या किए जाते हैं, सॉल्व किए जाते हैं। जैसा कि यहाँ पर यदि देखा जाए दोस्तों, तो गुरुत्वाकर्षण जो ये सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण है, इसमें प्रोसेस क्या होता है, तो आपको ये ध्यान देना है। सबसे पहले सर आइजैक न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने यह बताया था कि ब्रह्मांड में जितने भी पिंड उपस्थित हैं वो सभी एक दूसरे से क्या हैं, बंधे हुए हैं, और वो भी किसके कारण बंधे हुए हैं? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या हैं, बंधे हैं। तो गुरुत्वाकर्षण बल की खोज 1665 ईस्वी में हुई, और सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण की खोज 1686 ईस्वी में की गई। क्या 1686 ईस्वी में की गई, और न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन ने यह बताया कि ब्रह्मांड में जितने भी पिंड हैं वह एक दूसरे से क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या हैं, बंधे हैं। तो इन्होंने अपने प्रयोगों द्वारा एक ऐसे बिंदु पर टिप्पणी की जिसके माध्यम से हमें यह मालूम हो गया कि ब्रह्मांड में गुरुत्वाकर्षण बल का, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण बल का मान कितना होता है, अर्थात कैपिटल जी का मान क्या होता है ब्रह्मांड में, और स्मॉल जी का मान क्या होता है पृथ्वी पर। तो उन्होंने बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट किए। जैसा कि एक्सपेरिमेंट देखा जाए तो यहाँ पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो एक्सपेरिमेंट इतना इम्पॉर्टेंट है कि आप उसके माध्यम से गुरुत्वाकर्षण, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का जो सूत्र होता है G बराबर F(r²)/m1m2, ये आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। किसके माध्यम से? दो पिंडों के माध्यम से। उन्होंने दो पिंड लिए। देखिए कौन कौन से लिए, तो उन्होंने दो पिंड लिए। एक मान लीजिए कि एक पिंड है और उस पिंड का द्रव्यमान क्या है, m1 है, और दूसरा पिंड जो है उसका द्रव्यमान क्या है, m2 है, और इनकी बीच की दूरी जो है दोस्तों वो क्या है, r है। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा, लेकिन यहीं पर यदि इसी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इस तरफ भी फोर्स लगेगा और इस तरफ से भी क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। तो ये भी चित्र आपको मिलता है और इसका दूसरा भी चित्र मिलता है, लेकिन आप लोग इसी के माध्यम से सॉल्व करिए। नॉर्मल रूप से आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। यदि देखा जाए तो दोस्तों, तो यहाँ पर आपको 2 लाइन लिखना पड़ेगा, 3 लाइन ये लिखना पड़ेगा कि जैसा कि न्यूटन ने यह बताया कि ब्रह्मांड में उपस्थित प्रत्येक कण एक दूसरे से क्या है, आकर्षित, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या है, बंधे हैं। उसी प्रकार उन्होंने 2 पिंड लिए, एक m1 दूसरा m2। तो उन्होंने ये कहा कि इन पिंडों के बीच, इस प्रकार आपको लिखना है। यदि फेयर में अपने आप लोग लिख रहे हैं तो इस प्रकार लिखिएगा, 2 पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल तथा प्रतिकर्षण बल। 2 पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल तथा प्रतिकर्षण बल
तथा इन्हीं पिंडों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। अब अनुक्रमानुपाती क्या होगा? हमेशा बल क्या होगा? अनुक्रमानुपाती किसके रहेगा? द्रव्यमानों को व दूरी जो है उनके द्रव्यमानों के व दूरी की क्या रहेगा? अनुक्रमानुपाती होगा। और दूरी में व्युत्क्रमानुपाती होगा, लेकिन द्रव्यमानों में क्या? अनुक्रमानुपाती होगा। जैसा कि यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों F बराबर क्या? F प्रोपोर्शनल क्या? F प्रोपोर्शनल दोनों पिंडों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, अर्थात m1 और m2। ये क्या हो गया? इक्वेशन मेरा फर्स्ट हो गया। इतनी बात क्लियर दोस्तों। अब इसी के बाद जो प्रोसेस है उसको आप लोग समझिए। अभी मैं इसमें और कुछ नए नए वैज्ञानिकों का नाम बताऊंगा जो आपको यहाँ पर बहुत ही सुविधा होगा कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्वीय त्वरण में क्या डिफरेंट होता है। अभी उनके डिफरेंट के बारे में भी मैं बताऊंगा, आप उससे निश्चिंत रहिए। ओके, जैसा कि यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है, तो ये अब द्रव्यमानों के गुणनफल हो गया। अब इन्हीं द्रव्यमानों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। इसको भी क्या करना है? आपको लिखना है। ओके, जैसा कि यहाँ पर ये हो जाएगा, इन्हीं द्रव्यमानों के बीच की दूरी क्या है? मेरा r है, और इन्हीं द्रव्यमानों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, अर्थात यहाँ पर हो जाएगा 1/r²। इक्वेशन क्या हो गया दोस्तों? सेकेंड हो गया। ओके, ये जो सेकेंड हो गया दोस्तों, अब ये फर्स्ट और सेकेंड के माध्यम से हम लोग अपने सूत्रों का क्या कर सकते हैं? निगमन कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप लोग देखिएगा। ओके, तो यहाँ पर हम लोग ये कह सकते हैं दोस्तों, समीकरण क्या? समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या? समीकरण 2 से ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा दोस्तों, F प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल जितने भी प्रोसेस हैं ये m1 m2 और त्रिज्या और ये जो है सभी एक एक ये प्रोसेस अलग हो जाएंगे। m1 m2 इंटू 1/r², इसके बट्टे में क्या है? 1 है। तो यहाँ पर F प्रोपोर्शनल हो जाएगा, F प्रोपोर्शनल हो जाएगा, अंश अंश का गुणा हो जाएगा हर हर का, m1 m2 बट्टे क्या हो जाएगा? बटे r² हो जाएगा दोस्तों। लेकिन यहीं पर जब प्रोपोर्शनल हटेगा, जब यहीं पर प्रोपोर्शनल हटेगा दोस्तों, तो यहाँ पर कांस्टेंट कार्य करने लगेगा, अर्थात F बराबर क्या? अर्थात F बराबर हो जाएगा, F बराबर हो जाएगा g m1 m2/r²। अगर हम इसके बटे में 1 मानते हैं दोस्तों, तो ये देखिए तिर्यक इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, तिरछा गुणा कर दीजिए, तो ये F क्या हो जाएगी? F r² बराबर क्या बचा? g m1 m2। इतना हुआ। अब ये देखिए इतना पूरा परसेंट जितने हैं ये सभी गुणे में है इसके g के, तो ये गुणे में इधर आए क्या हो जाएगा? बटे में हो जाएगा। क्यों? तो ये हो जाएगा g बराबर F r² बटे क्या हो जाएगी? m1 और m2। ये मेरा क्या हो गया? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र का क्या हो गया? निगमन हो गया दोस्तों। तो यहाँ पर आप लोग ये कह सकते हैं कि इसकी जो बीमा है क्या? इसकी जो बीमा है दोस्तों, इसकी बीमा हम लोग सर्वप्रथम निकाल लेते हैं, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं। तो इस चित्र को रफ कर दिया जाए दोस्तों। चलिए हम लोग रफ करते हैं। अब जैसा कि यहाँ पर देखिए, जब यहाँ पर ये प्रोसेस हुआ, तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि g है मेरा, g बराबर है F r² बटे क्या हो जाएगी? m1 m2। तो हम लोग इसको बीमा में तब्दील कर रहे हैं। क्या? बीमा में, यानी कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण की बीमा हम लोग निकालने जा रहे हैं। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि ये जो F है, F की बीमा क्या होती है? तो इसकी बीमा होती है mLT-2। इसीलिए मैंने बीमा पहले ही प्रूव करवा दिया हूँ, सभी बीमा के बारे में डिस्कस कर लिया हूँ। और जो R है अर्थात दूरी किस पे नापी जाएगी? मीटर में, और मीटर की बीमा क्या होती है? यल होती है। ओके, स्क्वायर है स्क्वायर। अब देखिए बटे क्या है? m1 और m2। अगर हम लोग m को देखें तो m क्या है मेरा? द्रव्यमान, और द्रव्यमान किस में प्रदर्शित किया जाता है? kg, और kg की बीमा क्या होती है? m।
ओके, गुड, वेरी गुड। यम, और इसका भी क्या हो जाएगी, यम, इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं। तो एक बीमा अर्थात ये यम से क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो मेरा बचा क्या दोस्तों, तो मेरा बच रहा है यहाँ पर प्रोसेस। देखिए इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो यल क्यूब हो जाएगा और t-2 हो जाएगा, और बटे में क्या है, यम है। इसको ऊपर लेते जाइए, जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो g बराबर हो जाएगा यम इनवर्स L3 और t-2। ओके, ये मेरा क्या होगा, बीमा हो गया। और किसकी बीमा है, ये मेरा सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का बीमा है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का बीमा है। अगर हम ये कहें कि इसका मान क्या होता है जी का, यानी कि जी का मान क्या होता है, तो आपको सिंपल सा याद रखना है, से का मान 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर, ये होता है। ओके, अब यहाँ पर जी का मान, तो जी का मान जो होगा दोस्तों, तो मेरा ये हो जाएगा 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर। ओके, ये मेरा क्या हो गया, जी का मान हो गया, अर्थात सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का मान हो गया। अब ये रही बात मेरे मान का और बीमा का और इसका निगमन, ये पूर्ण रूप से क्या हुआ आपको मैंने बताया। इतनी बात क्लियर दोस्तों। अब हम लोग चलते हैं कुछ नए तथ्यों पर डिस्कस करने। ओके, अगर दोस्तों हम ये कहें कि इसका जो ये मात्रक है, जो ये मान आया मात्रक में न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg, ये CGS में है कि MKS पद्धति में, किस पद्धति में है, तो ये आपको सिंपल से बताना है कि ये MKS पद्धति में होता है। अगर इसी को हम कह दें, जब ये MKS पद्धति में हो गया तो CGS पद्धति में क्या होगा, तो आप सिंपल से बताइएगा इस प्रकार, ये MKS पद्धति है। ओके, MKS पद्धति, ये इसका पद्धति है। ओके, अब हम लोग देखने चल रहे हैं CGS पद्धति। ओके, CGS पद्धति सभी मैं पढ़ा चुका हूँ, कोई भी बिंदु छोड़ा नहीं हूँ। तो यहाँ पर जो प्रोसेस होगा, यहाँ डाइन के अनुसार होगा, जैसा कि आप लोग डाइन जानते हैं। ओके, ये हो जाएगा डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति ग्राम स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा, वो भी CGS पद्धति में मात्रक हो जाएगा। और इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये CGS पद्धति है, ये क्या है, MKS पद्धति है। ये दोनों पद्धतियों में क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये नीचे वाली पद्धति कम पूछी जाती, अधिकतर MKS पद्धति ज़्यादातर पूछी जाती, क्योंकि इसी पर सभी प्रोसेस क्या हैं, डिपेंडेंट हैं। ओके, अब जैसे कि इसके आगे हम कुछ नए बिंदु पर देखते हैं। ओके, रफ किया जाए दोस्तों। ये जो बिंदु है दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग थोड़ा ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्योंकि ये सभी एक दूसरे पर क्या हैं, आधारित हैं, क्योंकि ये सब जो हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ओके, जैसा कि ये जो है, इसको रफ करने के बाद हम लोग कुछ नए बिंदुओं पर देखते हैं। अब जैसे कि हम लोग देखते हैं दोस्तों, स्मॉल जी और कैपिटल जी में अंतर, क्या स्मॉल जी तथा कैपिटल जी में अंतर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, स्मॉल जी और कैपिटल जी में अंतर, तो यहाँ पर आप लोग हेडिंग डालिए, स्मॉल जी तथा कैपिटल जी में अंतर। ओके, तो यहाँ स्मॉल जी है गुरुत्वीय त्वरण है और कैपिटल जी क्या है, गुरुत्वाकर्षण है।
तो यहाँ पर एक तरफ आप लोग डालेंगे क्या, स्मॉल जी, ब्रैकेट में क्या, गुरुत्वीय त्वरण। ओके, और यहाँ पर जो है, यहाँ पर हम लोग गुरुत्वाकर्षण डालेंगे क्या, गुरुत्वाकर्षण। तो यहाँ पर ये प्रोसेस हो जाएगा कैपिटल जी, यहाँ कैपिटल जी के बराबर हो जाएगा, यानी कि ये प्रोसेस रखा जाएगा। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप देखिए इसके आगे ये प्रोसेस मेरा अंतर डिफाइन करना है, और यहाँ अंतर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे कि अंतर के बारे में देखा जाए दोस्तों, तो अंतर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं गुरुत्वीय त्वरण, क्या, गुरुत्वीय त्वरण को हम लोग गुरुत्वाकर्षण से प्रदर्शित करते हैं, क्या, गुरुत्वीय त्वरण को स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं। इसको फर्स्ट पॉइंट में लिखना है। ओके, और यहीं पर सेकंड पॉइंट, यानी कि इस तरफ गुरुत्वाकर्षण बल में देखा जाए तो यहाँ पर भी फर्स्ट पॉइंट लिखा जाएगा, और यहाँ पर लिखा जाएगा गुरुत्वाकर्षण को कैपिटल जी से प्रदर्शित किया जाता है। ओके, यहाँ पर इस प्रकार के प्रोसेस अंतर डिफाइंड है। अभी हम फिर से पुनः समझाते हैं। ओके, यहाँ पर सेकंड पॉइंट हो जाएगी बच्चों। सेकंड पॉइंट आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पर जो प्रोसेस बताया जा रहा है सेम प्रोसेस लिखना है। अब यहाँ पर हम लोग ये कह सकते हैं, यहाँ पर ये कह सकते हैं इसका मान पृथ्वी पर, क्या, पृथ्वी पर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ओके, यहाँ इसका मान जो है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, यानी कि ये क्या है, पृथ्वी पर है। तथा यही मान यदि हम लोग देखें तो गुरुत्वाकर्षण बल में क्या होता है मान, तो इसका भी मान अलग होता है लेकिन सेम नहीं होता। तो यहाँ पर ये लिख सकते हैं इसका मान क्या हो गया, क्लियर हो गया। ओके, अब यहीं पर तीसरा बिंदु देखा जाए दोस्तों, तो तीसरा बिंदु भी क्या है, इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर आप लोग ये कह सकते हैं, यहाँ पर आप लोग ये कह सकते हैं कि यह एक सदिश राशि है, परंतु यह है क्या, अदिश राशि, लेकिन ये क्या है, यह एक सदिश राशि है। ओके, लेकिन यहाँ पर जो प्रोसेस होगा इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। यह एक अदिश राशि है, अदिश राशि है। ये मेरा पर्सन इसमें दिखाया जाएगा, लेकिन एक बिंदु और लिख लेते हैं जिससे कि ये क्या हो जाए, पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए। ओके दोस्तों, जैसा कि यहाँ पर चौथा बिंदु यदि देखा जाए तो चौथा बिंदु, तो यहाँ पर ये कह सकते हैं इसका मान भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न होता है। यानी कि यहाँ पर इसका जो मान रहेगा, जैसे जैसे आपका स्थान क्या होगा, चेंज होगा, वैसे वैसे इसका मान भी क्या होगा, बदलता जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हम लोग ये कह सकते हैं इसका मान संपूर्ण ब्रह्मांड में
सभी स्थानों पर क्या होगा, नियत होगा। नियत अर्थात एक ही होगा, क्या एक ही होगा, सभी स्थानों पर नियत होगा। ओके, ये मेरा क्या है पॉइंट। मैं एक बार पुनः समझा देता हूँ इसको। जैसे कि यहाँ पर मैंने ये लिखा कि जी तथा कैपिटल जी, स्मॉल जी तथा कैपिटल जी में अंतर डिफाइन करना है। तो यहाँ पर ये है जी अर्थात गुरुत्वीय त्वरण और कैपिटल जी अर्थात गुरुत्वाकर्षण। ओके, यहाँ पर जो प्रोसेस है, यहाँ गुरुत्वाकर्षण नियतांक भी लिख सकते हैं। ओके, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। तो यहाँ पर आप लोग ये कह सकते हैं कि गुरुत्वीय त्वरण जी स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं। गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। और यहीं पर यदि गुरुत्वाकर्षण नियतांक में देखा जाए तो गुरुत्वाकर्षण को कैपिटल जी से प्रदर्शित करते हैं। क्या, कैपिटल जी से प्रदर्शित करते हैं। और इस तरह पाया जाए स्मॉल जी, तो इसका मान जो है पृथ्वी पर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। उसी प्रकार इसका मान क्या होता है, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। इतनी बात क्लियर। और इसी में यह एक सदिश राशि है। क्या, यह एक सदिश राशि है, परंतु इसमें जो है प्रोसेस या एक अदिश राशि में होता है। और यहीं पर इसका मान भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। अर्थात इसका मान जैसे कि आप लोग पृथ्वी पर चेंज करते जाएंगे उसका मान उतना क्या होगा, चेंज अर्थात बदलता चला जाएगा। ओके, और लेकिन ये इसमें क्या होता है, इसमें कोई भी प्रोसेस नहीं होता है। इसमें सभी माने क्या होंगे, नियत होंगे। अर्थात 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति क्या केजी स्क्वायर होता है। और वो हर जगहों पर एक ही होगा, अर्थात वह नियत होगा। उसी प्रकार मैंने यहाँ लिखा है कि इसका मान संपूर्ण ब्रह्मांड में सभी स्थानों पर नियत होगा। इतनी बात दोस्तों क्लियर। तो ये रही बात कुछ नए बिंदुओं पर, और जो मैंने पूर्ण रूप से क्या किया, डिस्कस किया। यदि मेरी क्लास पसंद आ रही हो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलें। तो आज क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद दोस्तों।